दोस्तों Realme 1.5 एंड 3 स्टार स्मार्ट एयर कंडीशनर वो भी आपको मिलने वाला है फ्लिपकार्ट में सिर्फ 29,990 रुपए में, यानी 30,000 रुपए के अंदर एक Realme का आपको एक स्मार्ट एयर कंडीशनर मिल रहा है, वो भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर 3 स्टार एयर कंडीशनर। दोस्तों में ऐसे में बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या ये Realme का एयर कंडीशनर एक बेस्ट एयर कंडीशनर हो सकता है या फिर नहीं, क्या आपको Realme का ये एयर कंडीशनर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों आपके लिए Realme का एयर कंडीशनर अच्छा हो सकता है या फिर नहीं, और हम इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी रिव्यू करेंगे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इस 1.5 टन एयर कंडीशनर के बारे में कि इसके जैसे कि एक 3 स्टार एयर कंडीशनर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों Realme के इस 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको जैसे कि एक 3 स्टार एयर कंडीशनर है, इस एयर कंडीशनर में आपको 3.90 की ISCR रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी ISCR रेटिंग 3 स्टार रेटिंग के हिसाब से ओके है। अगर हम इस एयर कंडीशनर की एनुअल पावर कंजप्शन की बात करें, जैसे कि किसी भी एयर कंडीशनर के लिए एक एनुअल पावर कंजप्शन टेस्टिंग के आधार पर निकाला जाता है, तो Realme के इस एयर कंडीशनर में दोस्तों 953.67 यूनिट का आपको एनुअल पावर कंजप्शन देखने को मिल जाता है, यानी ये एयर कंडीशनर दोस्तों सालाना इतना पावर कंज्यूम करता है। वहीं अगर हम इस एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो Realme के इस एयर कंडीशनर में दोस्तों 4800 वॉट की आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, यानी कूलिंग कैपेसिटी ओके है। यानी Realme का ये एयर कंडीशनर दोस्तों आपका अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया, यानी 180 रूम साइज अगर है आपका तो इजीली आपका कवर कर लेगा, कूलिंग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों Realme खुद एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। अगर मैं आपको ऐसा टेक्निकली थोड़ा सा और इंटरनल जाऊं तो अब मैं आपको बताता हूँ Realme का जो एयर कंडीशनर है वो IFB एक कंपनी है, IFB एक ब्रांड है जो कि एक अप्लायंसेस बेस्ड ब्रांड है, वो Realme को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। और IFB के जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग करके देती है IFB काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आपको इस एयर कंडीशनर में प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई भी इशू आने वाला नहीं है, यानी Realme जितना ज़्यादा पैसा देगी उतनी अच्छी क्वालिटी IFB ब्रांड Realme को बिल्ड करके देने वाली है। तो इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। Realme का ये एयर कंडीशनर दोस्तों अपने 100% कॉपर कंडेंसर के साथ में आता है, यानी जितनी इसमें कॉइल है, यूपरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल, टोटल आपको 100% कॉपर कॉइल देखने को मिल जाती है। इस एयर कंडीशनर का जो कंडेंसर कॉइल आता है उसमें आपको केमिकल कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आती है ब्लू कलर की, जिसका नाम है ब्लू हाइड्रोफिन्स के नाम से भी जानते हैं बहुत से लोग। इसका फायदा ये होता है, मान लीजिए कॉइल में अगर मॉइस्चर नमी लगती है तो भी कॉइल खराब नहीं होने वाली है। आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आपको Realme का एक स्मार्ट एयर कंडीशनर मिल रहा है, यानी उसके लिए आपको Realme का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप इस एयर कंडीशनर के ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। मान लीजिए गर्मी का मौसम है और अब बाहर हो, घर पहुंचने के लिए 15 मिनट लगने वाला है, तो घर पहुंचने से पहले ही आप अपना एयर कंडीशनर चालू कर सकते हो, ताकि आप जब घर में पहुंचो तो आपको एक रिलैक्स मिले और आपको गर्मी से राहत मिल जाए। थोड़े से दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स की बात करें तो दोस्तों Realme के इस एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड, यानी इस AC के अंदर दोस्तों C1 से लेके C5 तक कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से दोस्तों आप इस एयर कंडीशनर के टनेज को कम या ज़्यादा करके चला सकते हो। आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से टनेज रिड्यूस करोगे तो दोस्तों परसेंटेज में AC के टनेज रिड्यूस होते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा होगी और आपको एक कंफर्ट कूलिंग मिलेगी। यानी ये जो कन्वर्टेबल वाला जो सीन होता है ना दोस्तों, वो गर्मी के मौसम के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको उतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो टनेज कम करके चला सकते हो। एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी इस एयर कंडीशनर में दोस्तों, ये इस प्राइस रेंज में आपको 4-वे स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नॉर्मल एयर कंडीशनर में दोस्तों जो स्विंग होती है खाली इस तरीके से होती है, इसमें जिसे बोला जाता है 2-वे, इसमें मिल रही है दोस्तों अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, यानी आपको इस एयर कंडीशनर में 4-वे स्विंग मिल रही है, जिसका फायदा ये होता है 4-वे स्विंग का एडवांटेज, जो कूलिंग होती है पूरे रूम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे आपको एक कंफर्ट कूलिंग मिलती है। और कूलिंग की बात ही कर रहे हैं तो दोस्तों अगर मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर, यानी आपने जो आउटडोर रखा है वहां का टेम्परेचर अगर 55 डिग्री भी चले जाता है ना, 55 डिग्री टेम्परेचर में ये एयर कंडीशनर दम नहीं तोड़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर में भी आपको फास्टर कूलिंग देने वाला है। तो Realme का कहना है भाई हमारा ब्रांड का एयर कंडीशनर बाहर का टेम्परेचर 55 डिग्री चले जाएगा तो भी आपको फास्टर कूलिंग देगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पावर फ्लक्चुएशन का इशू भी होता है ना,
तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है। Realme का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 165 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट के बीच में काम करता है। मुझे इस एयर कंडीशनर में जो स्टेबलाइजर की जो रेंज लगी ना उतनी बेटर नहीं लगी। स्टेबलाइजर की रेंज और भी बेटर बना सकती थी ये कंपनी, लेकिन उन्होंने खर्चा नहीं किया स्टेबलाइजर की रेंज के ऊपर। अगर आपके यहाँ ऐसे में अगर पावर फ्लक्चुएशन का इशू आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छी ब्रांड का एक स्टेबलाइजर जरूर लगवाइए इस एयर कंडीशनर के लिए। दोस्तों ये एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ रूम एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। मान लीजिए आपके रूम के अंदर इनविजिबल डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया है, यानी रूम के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव करेगा एयर के अंदर से और आपको क्लीन एयर देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लीनिंग के लिए, एयर क्लीनिंग के लिए कुछ डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि रूम की एयर को प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, कूलिंग के साथ साथ आपको एयर प्यूरिफिकेशन भी मिल रही है। वहीं अगर मैं इस एयर कंडीशनर में वारंटी की बात करूं तो ये एयर कंडीशनर दोस्तों अपनी कंप्लीट 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी के साथ में आता है और 10 साल की कॉम्प्रेसर वारंटी के साथ में आता है। वैसे तो दोस्तों इस एयर कंडीशनर में कुछ और 1-2 चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेल्फ डायग्नोस का फंक्शन। मान लीजिए आपको अगर इस एयर कंडीशनर में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसका एरर कोड एसी के डिस्प्ले पे पॉपअप होने लगता है, जिसकी मदद से आप जो भी अगर नॉर्मल छोटा मोटा इशू रहेगा तो उसको रिजोल्व कर सकते हो उस एरर कोड की मदद से। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों एक सेंसर और आता है, ऑटो सेंसर बोल सकते हो, एंटी फ्रीजी सेंसर बोल सकते हो। मान लीजिए अंदर की कॉइल होती है, उस पर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा कूलिंग होने पे बर्फ जमने लगती है जिससे एसी के अंदर इशू क्रिएट होने लगता है। तो इसमें एक सेंसर आता है जिससे कि अगर बर्फ फॉर्मेशन होने लग रही है, आइस फॉर्मेशन होने लग रही है या बर्फ जमने लग रही है तो उसको ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्ट करने का काम करती है ताकि एसी की कॉइल वगैरह खराब ना आए। तो ओवरऑल दोस्तों इस बजट प्राइस के अंदर एक अच्छा एयर कंडीशनर है। वहीं अगर मैं इस एयर कंडीशनर के अंदर अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो मुझे पहला कॉन्स लगेगा कि Realme की कहीं ना कहीं आपको आफ्टर सेल सर्विसिंग खराब देखने को मिल सकती है, क्योंकि Realme का एयर कंडीशनर में कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है। किसी एरिया में आपको सर्विसिंग का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मेट्रो सिटी में तो बोलूंगा भाई उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सर्विसिंग का इशू आ सकता है। तो दोस्तों आपको इस बजट प्राइस में Realme का एयर कंडीशनर कैसा लगा, प्लीज आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। अगर आपको Realme का एयर कंडीशनर बाय करना है दोस्तों, इसका मॉडल नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरी बायो में अवेलेबल है लिंक। आपको अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वारी है, डाउट है, कंफ्यूजन है, अगर मेरी वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।